दीपावली में केवल 2 दिन और रह गए हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक की हालत बद से बदतर है। जब दिल्ली की सड़कों की हालत ज्यादा अस्त व्यस्त रही, तो शुक्रवार को लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाली थाना की पुलिस टीम को भी अपने अपने इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने में मदद करने और सड़क पर उतरने के लिए निर्देश दिए गए। इस अभियान में 17 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7 बजे नजफगढ़ इलाके में तैनात ट्रैफिक के एक जेडो और दिल्ली पुलिस में तैनात एक एएसआई की गाड़ी के शीशे पर लगे काले फिल्म के कारण नजफगढ़ पुलिस ने जब्त किया। इस दौरान देखा गया कि नजफगढ़ में तैनात ट्रैफिक के जेडो सतीश कुमार ट्रैफिक पुलिस बूथ के अंदर बैठे थे। वहां पर एक स्कॉर्पियो और एक दूसरी गाड़ी जिसका शीशा पूरे तरीके से जेट ब्लैक था। जब पता चला तो बताया गया कि स्कॉर्पियो ट्रैफिक पुलिस के जेडो की है और दूसरी गाड़ी पुलिस लाइन में तैनात एक सहायक सब इंस्पेक्टर की है। दोनों ही गाड़ी को 66 DP के एक्ट में जब्त किया गया है। मैं और यहाँ के जो हमारे इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, हम दोनों कल दोपहर बाद ट्रैफिक डीसी साहब का मैसेज आया था कि ट्रैफिक की समस्या पूरे दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रही है। ट्रैफिक लोकल पुलिस भी ट्रैफिक क्लियर कराएगी, ट्रैफिक के भरोसे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा 2-3 दिन परेशान हुए, जाम से परेशान हुए। उसके मद्देनज़र मैं गश्त करता हुआ जब दिल्ली गेट पहुंचा तो वहां ट्रैफिक का जो था सतीश कुमार यादव, ये बूथ के अंदर बैठा हुआ था और समोसे खा रहा था। और वहीं पे इसकी गाड़ी खड़ी थी, थार गाड़ी खड़ी थी और इसकी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी। तो काला शीशा था और पीछे राव साहब लिखा हुआ था, जो कि ट्रैफिक के हिसाब से ऑफेंस बनता है, RC वायलेशन का चालान होता है। तो टिंटेड ग्लास, जिसे काला शीशा टिंटेड ग्लास में नहीं लगा सकते, तो मैंने इसकी गाड़ी 66 DP एक्ट में जमा कराई। और वहीं पे एक हमारा लाइन का ASI था जिसकी गाड़ी भी काले शीशे थे, उसको भी 66 DP एक्ट में कराया। वहीं एक वकील की गाड़ी थी, उसको भी 66 DP एक्ट में जमा कराया। और इसका हम करते हैं कि पहले 7 दिन तक इनको रखते हैं, 5-7 दिन तक रखते हैं या 2-3 दिन रखते हैं। उसके बाद हम इनका ट्रैफिक का चालान कराते हैं। तो एक तो होता RC वायलेशन, जो 20,000 रुपये का जिसका चालान होता है, टिंटेड ग्लास का भी कुछ ऐसा ही, आप देख लीजिएगा। फिर उनका चालान करा के फिर हम इनको छोड़ते हैं ताकि डिटरेंट एक्शन लिया जाए। और एरिया जो जैसे यहाँ दिचा हुआ, मित्रा हुआ, झड़ौदा हुआ और नकली सकरावती हुआ, यहाँ बदमाश गैंग, तो इससे और जो मोटरसाइकिल वाले जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के पटाखे मारते हैं, उनको भी हम 66 DP एक्ट में जमा करते हैं। उनका किसी का 1 लाख का भी चालान करवाया है, तो आप पीछे थाने में जाके नजर पर देख लीजिए। तो तमाम मॉडिफाइड साइलेंसर मतलब कई हज़ारों की संख्या में, 10 हज़ार की संख्या में पड़े हुए हैं। और जब 1-1 लाख का मैं चालान लिखता हूँ तो गाड़ी छोड़ के भाग गए, आप पीछे जाके जब्त कर सकते हैं। हज़ारों की संख्या में मोटरसाइकिलें, कारें जमा है। और जैसे आज ये गाड़ी है, इसका ये है, ये मित्राओं का है, मॉडल है, काले शीशे के, इसको हमने जमा किया। अभी मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट जमा किया। तो और हम मैसेज दे रहे हैं चारों तरफ, तीनों थानों में हमारे सब अलग अलग सब गश्त कर रहे हैं। कोई भी थाने में नहीं रहेगा, सिर्फ ड्यूटी अफसर लेडी स्टाफ को छोड़ के कोई थाने में रहेगा, ताकि पब्लिक के साथ कोई जेब तराशी या जेब तराशी की घटना, स्नैचिंग, रॉबरी, डकैती, चोरी, मर्डर, हर्ट केस या जो भी आपने सोचा वो बिल्कुल नहीं होगा। ACP सर, अब ये जो पुलिसकर्मी जिनकी गाड़ी आपने जब्त की है, उनका कितने का चालान किया जाएगा? उनका अभी चालान करूँगा। अगली जो जन सुनवाई होगी, ये एप्लीकेशन लगाते हैं, 66 DP एक्ट होता है, लावारिस में अभी इनकी जमा करी है। अब ये एप्लीकेशन लगाएंगे, एप्लीकेशन लगाने के बाद फिर उसमें मालखाने से रिपोर्ट आती है, फिर SHO रिपोर्ट करते हैं, फिर मेरे पास आती है, फिर मैं उस पर चालान लिखता हूँ, ट्रैफिक का चालान करके। अंदाजन कितने का चालान होगा? 50,000 तो कम से कम मान लीजिए, कम से कम 50,000 का इनका चालान होगा। तो उसके बाद गाड़ियाँ छोड़ी जाएंगी, जिससे गैंगवार ख़त्म करने में। और अगर पुलिस के लोग ही अगर रूल को तोड़ेंगे, ट्रैफिक पुलिस का आदमी जिसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक क्लियर कराने की है, वो आदमी बूथ में बैठ के और पीक आवर में और काले शीशे की गाड़ी को वहीं खड़े करके घूम रहा है, बल्कि इसने जो पीछे राव साहब का बोर्ड लगा था उसको फाड़ भी दिया है। तो अगर ट्रैफिक का आदमी ही पीक आवर में जब क्लियर करने इंस्ट्रक्शन है कि लोग सड़कों पर रहेंगे, किसी के साथ कोई वारदात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ट्रैफिक का आदमी ही इस तरह कर रहा था, तो इसलिए उनकी गाड़ी हमने जमा कराई।